हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज अपन दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो स्टूडेंट्स ने बहुत बार कमेंट करके पूछे हैं और बहुत बार बच्चों ने मैसेज भी किया है। तो पहला पॉइंट है बच्चे कि सर हम रिवीजन कैसे करें। दूसरा पॉइंट कि सर आप जेईई एडवांस से पहले तक कितना सिलेबस करा दोगे, क्योंकि हम आपके वीडियो से रिवीजन कर रहे हैं और किस ऑर्डर में आप पढ़ाओगे। तो देखो बच्चे, अभी तक जो अपन ने टॉपिक्स कवर किए ना मैथमेटिक्स में, वो ही टॉपिक्स हैं जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए बेसिक का काम करेंगे। अगर ये टॉपिक्स आपने नहीं समझे ना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज हो गया और बेसिक मैथ्स हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, तो फिर बच्चे आप आगे के टॉपिक्स नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए अगर ये वाले में दिक्कत है तो बिल्कुल बच्चे ये देखिए। और अब अपना एम ये होगा कि अपन वो टॉपिक्स कवर करें जिससे अपने को जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में अच्छा स्कोर अपना है, या जो स्कोरिंग टॉपिक्स है। तो सबसे पहले अब अपन देखो क्या करेंगे बच्चे, स्ट्रेट लाइन अपना पूरा होने वाला है। इसके बाद अपन सर्कल कंप्लीट करेंगे। स्ट्रेट लाइन सर्कल होने के बाद अपन करेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद अपन करेंगे बच्चे, उसके बाद कोनिक सेक्शन पूरा करेंगे। कोनिक सेक्शन उसमें से भी दोनों ही जेईई मेंस जेईई एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अपन करेंगे बच्चे वेक्टर 3D, उसमें से तो एडवांस में और मेंस में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद अपन करेंगे बच्चे टॉपिक्स कवर जो अपने रह गए इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसके बाद देखे जेईई मेंस में अगर अपने को जरूरत पड़ेगी तो जेईई मेंस वाले टॉपिक करवा दिए जाएंगे। और उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा तो आगे अपन टॉपिक कर लेंगे। जैसे जो टॉपिक्स में ज्यादा दिक्कत आएगी, बच्चे जो कमेंट करेंगे वो टॉपिक अपन करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स मैंने बताए, इनसे आप जेईई एडवांस में कितना स्कोर कर सकते हो, जेईई मेंस में कितना स्कोर कर सकते हो। तो देखिए बच्चे, एक तो अपना हो गया पूरा कौन सा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें से जेईई एडवांस में पहले बता रहा हूं मैं 5 क्वेश्चंस लगभग आते। इस बार तो 9 क्वेश्चन आ गए। अरे भाई क्या लकी बच्चे थे, 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, पर इस बार बहुत ज्यादा आ गए, 9 क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन तो ये मान के चलते हैं अपन। उसके बाद अपन कर रहे हैं मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चे, 3 जेईई एडवांस में, तो कितने हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अपन करेंगे वेक्टर 3D, तो उसमें से तुम एवरेज देखोगे ना तो 5 क्वेश्चन आते हैं। इस साल थोड़ा सा कम आया, वो इसलिए कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादा आ गया, तो 8 और 5 13 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अपन करने वाले हैं डेफिनेट, इंडेफिनेट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन और एरिया, उनमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो कितने हो गए बच्चे, 13 और 5 18 क्वेश्चंस, 18 क्वेश्चंस हो गए। और अभी तक जो टॉपिक बेसिक वाले मैंने कवर किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बेसिक मैथ्स और प्लस पीएनसी, तो इनमें से बच्चे कितने क्वेश्चंस, लगभग 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जेईई एडवांस में। तो टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, ये 20-22 क्वेश्चन होते हैं। जो जेईई एडवांस का 28, जो जेईई एडवांस में 60% तक आप स्कोर कर सकते हो। तो ये बात तो ही जेईई एडवांस की। और ऐसे ही जब आप इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस देखोगे तो लगभग इतने ही क्वेश्चंस 60% के आसपास ये जेईई मेंस को भी कवर करता है। तो ओवरऑल अपन ये बोल सकते हैं, चाहे जेईई एडवांस हो चाहे जेईई मेंस हो, अपने को लगभग 60% सिलेबस यहां पे कवर हो जाएगा मैथ्स का। ठीक है, अब बात करते हैं सर कैसे हम रिवाइज करें। तो देखो बच्चे, एक बात ध्यान से सुनो, आजकल चाहे जेईई मेंस हो या जेईई एडवांस हो, मैथ्स का पेपर टफ आ रहा है। तो इसमें अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पेपर में अपनी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए बच्चे कि कुछ टॉपिक्स को अपन बहुत अच्छे से कवर करें, बहुत अच्छे से, मतलब इन डिटेल में पढ़ें। और कुछ टॉपिक्स को अपन जितना अपने को पढ़ाया जाता है उतना पढ़ लें। तो जैसे यहां पे मैं जो टॉपिक्स कराऊंगा वो पूरे डिटेल में करवाऊंगा, तो इन टॉपिक्स का वेटेज भी ज्यादा है, जेईई मेंस हो जेईई एडवांस हो, तो इन टॉपिक्स को आप डिटेल में कर सकते हैं। और एडवांस का ये सीन होता है बच्चे कि अगर आपने टॉपिक को डिटेल में नहीं किया तो एडवांस में क्वेश्चन नहीं आता। तो इसलिए अगर आप इन टॉपिक्स को डिटेल में करते हो और बाकी जो आपके टॉपिक्स है उनको आप कर लेते हो अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन उनके नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी रखो
कि कुछ टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से कर लो कि दिक्कत ही ना आए उनमें, चाहे जेईई मेंस में टफ क्वेश्चन आए या जेईई एडवांस में आए, कर लेंगे। कुछ टॉपिक्स को करके जाओ कि उनका अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो वो तो हो ही जाएगा, या एवरेज क्वेश्चन आया तो वो तो हो ही जाएगा। और दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम में नंबर कैसे आते हैं। एग्जाम में नंबर आते हैं बच्चे कॉन्फिडेंस। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपका किया हुआ है, उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आया, अगर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो वो क्वेश्चन आप कर लेंगे, और नहीं है तो वो क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि लगभग 50-60% टॉपिक्स को तो डिटेल में कर लेना चाहिए आपको, और बाकी टॉपिक्स को जितना कर पाओ उतना कर लेना चाहिए। तो ये चाहे जेईई मेंस हो जेईई एडवांस हो, दोनों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। और अगर आप इस पे काम करेंगे तो मैथमेटिक्स में आप चाहे मेंस हो या एडवांस हो, आप पे कम से कम 99 परसेंटाइल तो ला ही पाएंगे। अरे बहुत सिंपल होता है, पता है आपको इस बार जेईई एडवांस किसको मिल रहा है? जिसके 360 में से 100 नंबर है उसको कॉलेज मिल जा रहा है जेईई में, और आईआईटी मिल रहा है 100 नंबर पे। अरे 33% भी नहीं है ये। बोर्ड तो इसमें 3rd डिवीजन देता है आपको, पता ना ये। हाँ, तो इसलिए ध्यान से देखो। और ये जो अपने लेक्चर्स है इसमें डीपीपी है, पूरा मटेरियल है। अगर आप जेईई मेंस को टारगेट कर रहे हो ना, तो इन लेक्चर्स को भाई आप अगर पहले पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना, 2 की स्पीड करके, या 1.5 पे देख लेना। अगर आप पूरा लेक्चर देखते तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इनमें वो सब क्वेश्चंस कराए गए हैं जिससे आप सीधा जेईई मेंस में क्वेश्चन कर सकते हो, और इनमें टीपीपी भी मिलती है, ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। और साथ में अगर डीपीपी में दिक्कत होता है तो बच्चे लाइव क्लास भी मिलता है। तो इसलिए अगर जेईई मेंस ही आपका फोकस है तो इन लेक्चर्स को अगर आप देखोगे ना तो वहां से भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चे बहुत अच्छे से देखो, सीधी सी बात ये, तैयारी करते रहो अच्छे से और कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर ऐसे लेक्चर्स आप और चाहते हो, और एक खास बात, हिंदी मीडियम वालों के लिए बिल्कुल सब कुछ दिया जा रहा है, और इंग्लिश मीडियम भी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों को मैंने अलग अलग रखा है। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि बच्चे हिंदी माध्यम को भी ऐसी सुविधा मिल रही है कि वो भी आप ऑनलाइन आके पढ़ सकते हैं आराम से यूट्यूब से। क्या बात क्लियर है? तो अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियोस की बहुत अच्छे से बनाए जाए तो बिल्कुल बच्चे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।